बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला खालिद आप सबसे मुखातिब पीएफसीडी के वर्चुअल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी फॉर्मल क्लास, और इस फॉर्मल क्लास में आज हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। इसकी जो हमारी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को आज मैं आपको इसका एलेबरेट करूँगा कि इसकी हिस्ट्री में क्या है और ये कहाँ से हम तक कैसे पहुंचा। ठीक है जी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर किसको कंसिडर किया जाता है या किनको कहा जाता है, तो वो है चार्ल्स बेबेज। CHARLES BABBAGE, चार्ल्स बेबेज। पाकिस्तानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे चार्ल्स बेबेज, वरना अदरवाइज इसको चार्ल्स बेबेज बोला जाएगा। इनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पे। एनालिटिकल इंजन्स सबसे पहले बनाए गए थे जो व्हील्स के ज़रिए काम करते थे और उनके काम कैलकुलेशंस वगैरह करने होते थे। इससे थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफ़ी सारा अगर हम पीछे चले जाएं तो जो हमारी कंप्यूटिंग है, बेसिकली एक कंप्यूटर होता है और एक होता है कंप्यूटेशन या कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग या कंप्यूटेशन कहते हैं आपके जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन या डिवाइड, ये चार आपकी बेसिक कंप्यूटेशंस हैं। तो इंसान के पास जो उसने इन कंप्यूटेशंस के ऊपर काम करना शुरू किया या इन बेसिक 4 एलिमेंट्स के ऊपर काम शुरू किया, वो आज से 5-5,500 साल पुरानी ये तारीख मिलती है हमें। और दुनिया में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली जो डिवाइस क्रिएट की गई, या इन्वेंट तो नहीं, खैर क्रिएट की गई, उसको एबेकस बोलते हैं। ABACUS, एबेकस। अबाकस पाकिस्तानी अंग्रेज़ी, और वैसे एबेकस। इसमें रॉड्स होती थी और इसके अंदर बीड्स लगे होते थे, मोती लगे होते थे लाइनों में। तो अब 2 + 2 करना होता था तो ऊपर से 2 बीड्स को एक साइड पे किया जाता था और नीचे से 2 बीड्स को एक साइड पे करके तो फिर उनको गिना जाता था, तो कहा जाता था कि ये 4 है। इसी तरह 4 में से 2 निकालनी होती थी तो 4 को करके फिर उनमें से 2 को एक साइड पे। तो बहरहाल ये एबाकस का थोड़ा सा कंसेप्ट है कि इसको कैलकुलेशन के लिए बनाया गया सबसे पहली जो डिवाइस थी। अब फॉर्मली अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर आ जाएं तो ये है कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, काइंडली अगर किसी ने माइक अनम्यूट किया हो तो प्लीज़ इसको म्यूट रखें, मुझे आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लीज़ म्यूट पे रहें। क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो इंशाल्लाह मैं बाद में आपसे लूँगा। अच्छा जी। फॉर्मल इसको कंप्यूटर की हिस्ट्री में अगर जाया जाए तो इसको 5 स्टेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट होती है 1940 से 1956। इसका टाइम ड्यूरेशन है 16 साल की ये स्टेज है। अच्छा, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो थी हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थी। वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो इसमें हमने यूज़ की। ये कंप्यूटर्स आपके जो है वो बहुत बड़े होते थे, एक पूरे रूम जितने इनको तकरीबन कहा जाता था। ठीक है जी। और इसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये कंप्यूटर्स बने, ये क्या करते थे कि ये ओवर हीट होते थे बहुत ज़्यादा। हीट की वजह सबसे ज़्यादा जनरेट ये करते थे। टेक्नोलॉजी इनके अंदर जो यूज़ की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स की, और जो इसकी प्रोसेसिंग होती थी वो मिली सेकेंड्स के अंदर होती थी। अब ये थोड़ा सा मिली सेकेंड्स का जो फ़र्क है ये आप इसको देखिएगा कि मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा आपने इस पे काम करना खुद। अच्छा, बहुत बड़ा साइज़ हुआ करता था इनका। ये काम करते होते थे ज़ीरोज़ और वंस के ऊपर, ज़्यादा ये काम नहीं कर सकते थे, छोटी छोटी टास्क ये
किया करते थे। इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हुआ करती थी। अच्छा, इसमें साथ दो इस जो जनरेशन के यानी 1940 से 1956 तक के जो जनरेशन थी, इसके दो बड़े इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स के हमें नाम मिलते हैं, जिसमें नंबर वन जो है वो इनिएक ENIAC और यूनिवैक UNIVAC। इनिएक और यूनिवैक हमारे स्टेज 1 के कंप्यूटर्स कहलाते थे। अच्छा, जो हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यानी जो सेकंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर है, सॉरी। अच्छा, सेकंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास पहले ही स्टेज में टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स की। सेकंड स्टेज के अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई थी ट्रांजिस्टर्स की, या ट्रांजिस्टर्स इसको कुछ भी बोला जा सकता है। अच्छा, इनका जब ट्रांजिस्टर्स इनके अंदर यूज किए गए तो इनका साइज कम हुआ, रिलायबल हुए, यानी ये थोड़ा सा काम तेज करना शुरू किया इन्होंने, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी इनकी, और इसका जो काम करने की स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड्स के अंदर आई। पहले वाली स्टेज के अंदर मिली सेकंड्स के अंदर स्पीड थी, फिर उसके बाद माइक्रो सेकंड्स के अंदर इसकी स्पीड हमें मिल गई। ठीक है जी। अच्छा, तो हमें इसके अंदर अब ये मिला कि दो चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं, जिसमें हमने इसकी फर्स्ट स्टेज देखी और सेकंड स्टेज देखी। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास इसमें था जो हमने यूज़ किया वो वैक्यूम ट्यूब थी, और सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास जो यूज़ हुए वो ट्रांजिस्टर से। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो कंप्यूटर्स थे वो इनिएक और यूनिवैक थे। इसी तरह सेकंड स्टेज हमारे पास स्टार्ट हुई 1956 से, और ये 1963 तक चली, जिसमें यूज़ हुआ हमारे पास ट्रांजिस्टर, स्मॉल साइज हुआ, रिलायबल हुए, स्पीड इनकी तेज़ हुई, और इनकी स्पीड आई माइक्रो सेकंड्स के अंदर। अच्छा, और इसमें सबसे पहली जो लैंग्वेज डेवलप हुई थी कंप्यूटर की, COBOL, COBOL, वो यहाँ पे हमें डेवलप होके मिली थी। इसमें जो हमारा कंप्यूटर थे जो हमें मिले थे, जो इस सेकंड स्टेज के अंदर थे, वो था एक हमारे पास 1790 IBM सीरीज के, और दूसरा इसमें था एक IBM 1401। ये दो कंप्यूटर थे, IBM 1401 और IBM 1790 7090। ये दो कंप्यूटर इस स्टेज के अंदर हमारे पास आए थे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आई थी थर्ड जनरेशन। ठीक है जी। थर्ड जनरेशन जो है वो हमारी स्टार्ट होती है 1964 से जो 1971 तक। अच्छा, इसमें हमारे पास 1964 से 1971 इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो थी हमारे पास आईसी की। आईसी कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। ठीक है। अच्छा, आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बहुत ज़्यादा स्मॉल हुए, इनकी कॉस्ट कम हुई, प्रोसेसिंग इनकी तेज़ हुई, और इसमें एडवांस लेवल पे जो है वो लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास आई। ठीक है जी। इसमें जो हमारे पास कंप्यूटर्स आए थे थर्ड स्टेज के अंदर, वो IBM 360 सीरीज के कंप्यूटर हमें इसमें मिले थे। ठीक है जी। नंबर 4 स्टेज है हमारे पास, ये 1971 से 1980 और फिर ये मूव करती है 1990 तक। ठीक है जी। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो थे माइक्रो प्रोसेसर्स,
माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं कि ये बेसिकली इस तरह बने कि एक ही चिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ आईसीज को अटैच करके जो प्रोसेसर है वो बनाया गया, यानी एक छोटी सी चिप बनाई गई और उसके अंदर हज़ारों आईसीएस जो थे वो अटैच किए गए। ठीक है, इससे सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर जो है वो हमारे से वजूद में है, जिनको हम पीसीज बोलते हैं, या जो हमारे घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल होने वाले होते हैं वो हमारे पास आए। ठीक है जी, इनकी स्पीड जो थी वो बहुत तेज़ हुई माइक्रो प्रोसेसर आने की वजह से। पिको सेकंड, PICO आगे सेकंड्स, ठीक है जी, पिको सेकंड्स के अंदर इसकी स्पीड बढ़ी और इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होना शुरू हुई। इसमें जो लैंग्वेजेस हमारे पास फोर्थ स्टेज के अंदर आई थी वो सी थी और C++। ये 90s के अंदर ये लैंग्वेजेस हमें डेवलप होके मिल गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी स्टेज के अंदर हमारे पास आ गया था। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको कहा जाता है, जो आपके सामने ग्राफिक्स डिस्प्ले हो रही होती हैं उसका जो इंटरफेस होता है उसको GUI बोलते हैं, वो भी हमें इसी स्टेज के अंदर मिल गया था। ठीक है जी, ये इतने छोटे हुए कि इनको हमने फिर इसमें जो हमारे पास आए थे IBM 5, 5th जनरेशन आई थी हमारे पास IBM की। ठीक है, तो बहरहाल इसमें इतना ही है हमारी स्टेज 4 के अंदर के हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर्स आए। थाउजेंड्स ऑफ आईसीज का जो एक ग्रुप था उसको बना के ये बनाया गया। C और C++ यहाँ पे हमें मिली। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ वगैरह ये डेवलप हुई और उसके बाद तो मैं एक सेकंड आप जरा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो स्टेज थी वो स्टेज नंबर 5 थी। ठीक है जी, और स्टेज 5 आपकी, या तो इसको आप 1980 से स्टार्ट कर लें या इसको आप 1990 से भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो हमारी फोर्थ स्टेज थी वो बेसिकली मूव ऑन हो रही है 1971 से 80s और फिर 90s तक। तो अब इस स्टेज को आप 80s या 90s जहाँ से मर्जी, इसको 90s से स्टार्ट करना या 80s से स्टार्ट करना बेहतर होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास यहाँ पे आ गए थे। ठीक है जी, अब जो हमारे पास फिफ्थ स्टेज के अंदर यूज़ हुई वो आज हम सबको पता है कि इस स्टेज के अंदर चल रही है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, जो कि अच्छा हाँ, इसमें AI आया हमारे पास इस स्टेज के अंदर। फिर हमारे पास ह्यूमन नेचुरल वॉइस रिकग्निशन, यानी कि जैसे हम आज अपने फ़ोन को, यूट्यूब को, किसी भी चीज़ को कोई भी वॉइस में प्रॉम्प्ट करते हैं, उसको कोई भी चीज़ देते हैं तो वो हमारी वॉइस जो है वो उठाई जाती है। इसके अंदर जो लैंग्वेजेस डेवलप हुई स्टेज 5 के अंदर वो हैं आपके पास जावा, पाइथन, ये वाली लैंग्वेजेस हमें स्टेज के अंदर मिली। आपके कंप्यूटर्स का मज़ीद साइज़ रिड्यूस हो के आपके पास इस वक्त पीसीज, लैपटॉप्स, आपके जो मोबाइल फ़ोन हैं, इसके अलावा इस जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स बनाए गए वो आपके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं। ये इसकी सादा सी मिसालें हैं। तो ये इसकी बेसिकली 5 स्टेजेस हैं जो हमारे पास मिली हमें। इन स्टेजेस के अंदर हमें जो है वो 1940 से स्टार्ट करके और अनटिल नाउ अभी तक ये चल रही हैं। इन स्टेजेस के अंदर हमें सबसे पहली स्टेज के अंदर जो मिला वो हमें वैक्यूम ट्यूब्स मिली। सेकंड स्टेज के अंदर हमें ट्रांजिस्टर्स मिले। थर्ड स्टेज के अंदर हमें आईसीज मिले। फोर्थ स्टेज के अंदर हमें माइक्रो प्रोसेसर मिला। फिफ्थ स्टेज के अंदर हमें AI, नेचुरल ह्यूमन वॉइस रिकग्निशन। इसके अलावा लैंग्वेजेस में हमें जो मिला वो जावा और पाइथन मिले।
और साथ साथ हमें मिनी मशीन्स मिली जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, आपके पीसीज और जो हाई परफॉर्मेंस जो सिस्टम्स या कंप्यूटर्स जिनको कहा जाता है वो आपके मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर इस जो स्टेज है उसके अंदर हमें मिले। ये 5 स्टेजेस थी। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद 5000 ईयर्स अगो इसकी जो कंप्यूटिंग या कैलकुलेशंस की जो हिस्ट्री है या कैलकुलेशन की जो हिस्ट्री है वो हमें 5, 5.5, 6,000 साल पुरानी मिलती है, जिसमें सबसे पहली मशीन एबाकस बनाई गई थी और जिससे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिक कंप्यूटेशन बोलते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन को। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन वील हैव क्वेश्चन आंसर सेशन। तो वेट अ सेकंड प्लीज़।